Now let's have a discussion on the next clause, that is group by clause. अच्छा, अभी हमने ग्रुप फंक्शंस देखे हैं, तो यू गाइस शुड नॉट मिक्स ग्रुप फंक्शंस विथ ग्रुप बाय क्लॉज, क्योंकि ग्रुप फंक्शंस को हमने अभी सेपरेटली एग्जीक्यूट करके देखा है और ग्रुप बाय के अंदर भी हम लोग ग्रुप फंक्शंस को यूज करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको ग्रुप बाय डिस्कस करने जा रहा हूं, नॉट ग्रुप फंक्शंस. ग्रुप फंक्शन हमने डिस्कस कर लिए हैं. तो ग्रुप बाय का क्लॉज बेसिकली ये करता है कि इट विल डू टू थिंग्स. ये फर्स्ट, द रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रुप बाय क्लॉज इज कि यू नीड टू गिव द ग्रुपिंग क्राइटेरिया. जो भी ग्रुपिंग क्राइटेरिया हम लोग एसक्यूएल में प्रोवाइड करेंगे इन टर्म्स ऑफ द नेम ऑफ द कॉलम, जिसकी बेसिस के ऊपर जो ग्रुप बाय क्लॉज है वो सिमिलर वैल्यूज को ग्रुप टुगेदर कर देगा. इससे मुराद ये है कि हमने जो भी क्राइटेरिया दिया हुआ है ग्रुपिंग का, जो ग्रुप बाय क्लॉज है इट विल मेक श्योर कि जो ग्रुपिंग का क्राइटेरिया है, यानी एक तरह की रोज जो ग्रुप बाय के क्राइटेरिया को फुलफिल करती हों, उन सबको मिला के एक एक सेपरेट ग्रुप बना देगा. मतलब जब वेयर क्लॉज हम यूज करते थे तो हम हर रो को एज वन इंस्टेंस ट्रीट करते थे, यानी एक रो इनपुट में आई, वेयर क्लॉज में उसकी कंडीशन चेक की हमने जो भी क्राइटेरिया था, और अगर वो पर्टिकुलर रो उस क्राइटेरिया पे फुलफिल उतरती थी तो वो रो फिर हम लोग आउटपुट में सिलेक्ट कर लेते थे. ग्रुप बाय के अंदर दो चीजें हो रही हैं. पहले जिस क्राइटेरिया की बेसिस के ऊपर हमने ग्रुपिंग करनी है वो ग्रुप बाय क्लॉज के बाद हमें लिखना पड़ता है बाय मेंशनिंग द नेम ऑफ द कॉलम. तो पहला स्टेप ये होगा कि जो सिमिलर वैल्यूज हैं, जो भी क्राइटेरिया है जिसकी बेसिस के ऊपर, वो सारी की सारी सिमिलर वैल्यूज को ग्रुप हो जाएगा. ये ग्रुप बाय करेगा ऑटोमेटिकली, ग्रुप टुगेदर कर देगा. फिर जो ग्रुप फंक्शंस होंगे, ग्रुप फंक्शन के फिर जो इनपुट है वो रोज नहीं रहेंगी, वो फिर ग्रुप्स हो जाएंगे जो ग्रुप बाय क्लॉज यूज करेगा. तो व्हाट वी कैन से कि जब ग्रुप बाय एंड ग्रुप फंक्शंस एक ही क्यूरी में यूज होंगे तो इनका जो सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन होगा वो ये होगा कि पहले ग्रुप बाय क्लॉज एग्जीक्यूट होगा ताकि सिमिलर वैल्यूज की बेसिस के ऊपर ग्रुपिंग हो जाए. दैट्स स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 2 वुड बी कि जो ग्रुप्स क्रिएट कर दिए हैं स्टेप नंबर 1 में, वो इनपुट बन जाएंगे ग्रुप फंक्शंस की. तो हो सकता है कि आपके ग्रुप बने हो 3 और उन 3 ग्रुप्स को आपने एज अ इनपुट पास कर दिया है ग्रुप फंक्शंस में. तो ग्रुप फंक्शन में फिर आपके पास सिंगल रो नहीं आएगी. मैंने आपको कहा था कि सिंगल रो पर ग्रुप. तो अगर 3 ग्रुप एज अ इनपुट आ रहे हैं तो आउटपुट में फिर आपके पास 3 रोज आएंगी, नॉट द टोटल नंबर ऑफ रोज इन द टेबल. तो 3 ग्रुप एज अ इनपुट, 3 ही ग्रुप या 3 ही रोज एज एन आउटपुट फ्रॉम ग्रुप फंक्शंस. लेकिन अभी हमने देखा कि ग्रुप फंक्शंस के लिए ग्रुप बाय का होना जरूरी नहीं है, यानी दीज टू आर सेपरेट एंटिटीज. लेकिन वंस यू हैव ग्रुप बाय एंड ग्रुप फंक्शन टुगेदर इन वन क्यूरी, देन ग्रुप फंक्शंस इज द सेकंड स्टेप इन द एग्जीक्यूशन. तो पहले ग्रुपिंग होगी ग्रुप बाय के क्लॉज की बेसिस के ऊपर, फिर जो भी ग्रुप बनेंगे वो फिर ग्रुप फंक्शंस की इनपुट बन जाएंगे. तो ग्रुप बाय इज नथिंग मोर देन कि हमने एक क्राइटेरिया प्रोवाइड करना है, उस क्राइटेरिया की बेसिस के ऊपर डिफरेंट रोज ने विद इन अ टेबल ग्रुप हो जाना है, और जो भी ग्रुप होगा वो सिमिलर वैल्यूज होंगी. तो वन ग्रुप इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर रोज एज पर क्राइटेरिया. जो भी क्राइटेरिया हम प्रोवाइड करेंगे, जो भी रोज उस क्राइटेरिया को फुलफिल करती होंगी, उस बेसिस के ऊपर आपकी ग्रुपिंग हो जाएगी. तो ग्रुप आर the collection of those rows who are fulfilling the criteria given after group by clause. और ग्रुप बाय क्लॉज के बाद हमें किसी एक या एक से ज्यादा कॉलम का नाम लिखना पड़ता है जिसकी बेसिस पे हमने ग्रुपिंग करनी होती है.